हे गाइस, वेलकम बैक टू मीरावी चैनल। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया गाइस। और हम लोग जा रहे हैं तमिलनाडु से एमपी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कार में बैठने के बाद क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए। सॉरी गाइस, सफ़र करते समय हम वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आप कुछ बताएंगे सर? अरे पहला बताओ कि हमारा बाल झड़ा है कि नहीं झड़ा है, तब जाके रिकॉर्ड करेंगे। घुंघराले बाल में अच्छे लगते हो। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? बोल रहे हैं कार चलाते समय क्या है आपका कार चलाने का रूल्स? अरे रूल्स पूछो मत, जहाँ दो बच्चे पीछे बैठे हैं। ओहो हो। मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले कि जो बच्चों के साथ आओ तो कार में आपके पास लॉलीपॉप आइसक्रीम होना चाहिए। नहीं तो रोड की ट्रैफिक छोड़ो, कार के अंदर की ट्रैफिक इतना परेशान करती है, उसके लिए तो लॉलीपॉप और चॉकलेट तो जरूरी है। और आइसक्रीम भी जरूरी है, केक भी। और केक भी जरूरी है। और खासकर बितरी हो छोटी, और वही तेज दिमाग वाली बितरी हो तो बाप रे बाप, भैया का तो नाक में दम कर देगी। लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं ट्रैफिक के बारे में, तो हम आपको बता सकते हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं लॉन्ग टूर पे या शॉर्ट टूर पे या कोई भी टूर पे, वो टूर की बात नहीं करें कि बात उनसे बेडरूम जा रहे हैं, वो टूर नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि जब हम जाते हैं कहीं टूर पर तो हमें हमेशा गूगल मैप यूज़ करना चाहिए या फिर कोई भी मैप यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें आगे आने वाले ट्रैफिक के बारे में पता हो जाता है। कहाँ पे टर्निंग है, कहाँ पे ट्रैफिक है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा पेट्रोल पंप है या कुछ भी है। तो उससे क्या है कि हम पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि यहाँ पे ये टर्निंग आने वाली है, तो हम स्पीड स्लो रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सही होता है। और दूसरा कि हम अपना टाइम भी बचा लेते हैं। अगर हमें मालूम होता है तो क्या करते हैं, हम अपना टाइम बचा लेते हैं। तो वैसे तो ड्राइविंग करते समय रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम आपको अवेयरनेस करना चाहते हैं, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है बताना कि जब भी हम ड्राइव करें तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। वो है अटेंशन, फोकस। यानी कि आप कुछ भी करें लेकिन आपका ध्यान आगे होना चाहिए। आगे मतलब कि टीवी के आगे नहीं, रोड के सामने। यस, रोड के सामने होना चाहिए, आगे पीछे होना चाहिए कि हम चारों तरफ का ध्यान रखें। कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी तेज़ी से आ रही है, उस ड्राइवर का क्या मूड है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, गूगल मैप इज़ वेरी वेरी यूजफुल इफ़ यू वांट टू हैव अ सेफ ड्राइव एंड वेल प्लान ड्राइव विथ सेविंग ऑफ टाइम। और उसके साथ साथ आप कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, राइट। तो गूगल मैप जो है यूज़ करना चाहिए। हमारे गाड़ी में दिखाओ इधर, ये सैटेलाइट मैप भी है, लेकिन ये सैटेलाइट मैप जो है ये कभी कभी अपडेटेड नहीं होता है। कभी कभी ये भी कंफ्यूज करे, 2-3 रास्ता हाँ। बताने लगता है, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी दोनों को कंबाइन करके यूज करना चाहिए। जैसे अभी हम आ रहे थे हैदराबाद से नागपुर, तो हैदराबाद जो हम छोड़ रहे थे तो उस टाइम पे बहुत बड़ा हाईवे मिला था, उसका नाम पता नहीं है, 6 लेन था। वो गूगल मैप में तो बता ही नहीं रहा था। अब मैंने अपने सैटेलाइट वाला गाड़ी का जो मैप है उसको यूज़ किया, तो वो बोला कि यही रास्ता है। और वाकई में हमने इसको फॉलो किया और हमने बहुत सारा टाइम को बचाया। तो इसलिए हमें दोनों की कॉम्बिनेशन से या फिर किसी एक की कॉम्बिनेशन से करना चाहिए, और वो जो है प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए। या फिर कभी रास्ते में कोई ऐसा मिल जाए जानकार, तो उससे पूछ भी लेना चाहिए जो वहीं का प्रॉपर हो। कभी कभी हमें लोगों से रिव्यू ले लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, और इस तरीके से हम ओवरऑल करके अपनी जर्नी को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है। हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है। सीट बेल्ट कितना भी डिस्टेंस हो, कोई भी हो,
आगे सीट में हो पीछे सीट में हो, अलार्म बजे या नहीं बजे, कोई देखे या नहीं देखे, पुलिस टोके या नहीं टोके, अपने अंदर ये समझदारी होनी चाहिए कि जो सीट बेल्ट है वो अपने सेफ्टी के लिए होता है, ड्राइवर को भी और ड्राइवर के सभी बगल के में लिए। भी। एक्चुअली क्या होता है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा बॉडी जो है आगे की ओर जाता है सडनली, और ये डैमेज कर सकता है। इसलिए सीट बेल्ट अगर है तो ब्रेक लगाने का जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमें नहीं मिलता है और हम सुरक्षित रह जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और सामने अगर कोई जानवर है आसपास दूर से देखें तो उसको भी ध्यान में रखते हुए गाड़ी धीरे कर लें। और तो और कभी कभी यू टर्न होता है, बीच बीच में एग्जिट होता है हाईवेज में, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई आ गया रॉन्ग साइड से या फिर हमें कोई होटल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमें इमीडिएटली उसके लिए ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा जब भी गाड़ी रोकें तो साइड में इंडिकेटर दे करके धीरे धीरे हमें गाड़ी को साइड में करना चाहिए, क्योंकि अगर एक साथ या अचानक से टर्निंग कर लिया तो क्या होगा, पीछे की गाड़ी जो है वो कंफ्यूज हो जाएगी और इससे प्रॉब्लम होने का चांसेस होता है। दूसरा ये कि जैसे 2 ट्रैक होता है, जैसे सामने का ट्रैक दिखाओ रोड का, ये जो सामने का जो 2 ट्रैक आप देख रहे हैं, हाँ, उसी 2 ट्रैक पे दोनों ट्रक चल रहे हैं। ये दोनों जो है ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं। देखिए किस तरीके से ट्रैफिक को ब्लॉक किया है ये। तो ऐसे में हमें ज़बरदस्ती का ओवरटेक नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए हॉर्न दे के, डीपर दे करके, ताकि वो आगे पीछे हो और हम वहाँ से साइड लेकर के निकल जाए। तो ये हाईवे का ट्रैफिक होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक सिर्फ शहरों में होता है, हाईवे पर भी ट्रैफिक होता है। जब 2 धीरे चलने वाली गाड़ियाँ एक दूसरे से पैरेलल चलने लगती है, तो आप ये क्या देख रहे हैं कि ये जो 2 ट्रैक बना हुआ है, बीच में वाइट कलर की पट्टी है, अगर रोड खाली है तो पट्टी के ऊपर से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रैफिक है, मोस्टली हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने ट्रैक में चलना चाहिए। अगर ट्रैक में चल रहे हैं तो दूसरों को कंफ्यूजन नहीं होता है, यानी कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम किस ट्रैक में चलना है, बीच में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और अगर हम ट्रैक चेंज कर रहे हैं तो हमें इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए, हमें इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेट दैट इफ देयर इज़ अ व्हीकल्स देन विल गिव द इंडिकेटर। एक्चुअली इंडिकेटर होना बहुत ज़रूरी है, वो आपके आदत में होना चाहिए, चाहे आपके आसपास कोई गाड़ी हो, आपको ज़रूरत हो या नहीं हो, या फिर हो दिन या फिर हो रात या कोई भी समय हो। जो डिसिप्लिन है तो उसको फॉलो करना चाहिए, रूल्स है तो फॉलो करना चाहिए। यानी कि इंडिकेटर हमेशा यूज़ करना चाहिए, मुड़ने के लिए ही नहीं, जब हम ट्रैक चेंज करते हैं उस टाइम पर भी हमें इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए। एंड स्पेशली फॉर द 2 व्हीलर्स, they are driving but they are not giving space or they are not giving side to the vehicles। क्या होता है कि जो 2 व्हीलर वाले होते हैं, जो चलाते हैं, ज़्यादातर वो रोड के बीच में चलाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, कोई भी गाड़ी हो, जब भी हम चल रहे रोड पे तो हमें रोड का पूरा जगह या एरिया कवर करके नहीं चलना चाहिए। जैसे अभी ये निकला बाइक वाला, देख उधर रहा, चला इधर रहा था, तो उसकी गाड़ी आगे पीछे फ्लक्चुएट कर रही थी, ज़्यादा जगह कवर कर रही थी। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी आप गाड़ी चलाएं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, हम उतना ही जगह लेके चले जितना में हमें ज़रूरत है, जितना में हमारी गाड़ी चल सके, ठीक है। अननेसेसरी अगर आप जगह लेते हैं तो आपके पीछे आने वाली गाड़ी जो ओवरटेक करना चाहती है उसके लिए कम जगह मिलता है, और यही कारण होता है कि वो आपका एक्सीडेंट का कारण बन जाती है। तो हाईवे पे हम
गेस नहीं कर सकते हैं, कभी भी गाड़ी कोई भी आ सकती है, सबका स्पीड अलग होता है। तो हम उतना ही जगह लेके चलें जितना हमें आवश्यक हो, चाहे हम 2 व्हीलर चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं। 2 व्हीलर स्पेशली जो वाइट पट्टी होती है उसके अंडर में ही चलना चाहिए अगर आप नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं तो, ठीक है। और साइड देने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए, अगर कोई हॉर्न दे रहा है तो उसको रिस्पॉन्स भी करना चाहिए। ओके, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझ में आएगा, सुनने को आएगा। और इनसे विचारों के साथ मैं अभी फुल स्टॉप लेता हूँ, लेकिन फिर स्टार्ट करूँगा बाद में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, संभल के रहिए। तो मेरा पहला पॉइंट है कि जब हम कार में बैठते हैं तो हमको बार बार कुछ भी खाने के बाद कचरे हमें रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कि रोड गंदे हो, एक पॉलीथीन में या फिर आप कार के अंदर एक छोटा सा ट्रे रख लीजिए, ट्रे के अंदर सारे कचरे इकट्ठा करना चाहिए। देख सकते हैं हम लोग यहाँ इस पॉलीथीन के अंदर में इकट्ठा करके रखे हुए हैं। सेकंड पॉइंट ये है हमारा कि जब हम रोड पे ड्राइव करते हैं तो कभी कभी देखे हैं कि ऐसे नए लड़के जैसे 15-16 साल 17-18 साल के बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल तेज़ स्पीड में बाइक चलाते हैं। तो इस टाइप से हमें रोड पे बाइक नहीं चलाना चाहिए पूरे जोश के साथ में। हमें ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, हम कभी भी लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे पास सफिशेंट पानी होना चाहिए। जो हमारे पास अभी सामने में रखी हूँ मैं उसी को दिखा रही हूँ। 1 बोतल 2 बोतल का पानी हमारे विंडो में रखा रहता है। बाकी हमारी डिग्गी में 20 लीटर का जो वाटर बॉटल का कैन होता है वो हमेशा हम लोग लेकर साथ में चलते हैं, क्योंकि कभी कभी जंगल झाड़ी वाले रास्ते से गुजरते हैं, बाईपास से गुजरते हैं तो हमें पानी की प्रॉब्लम होती है, मिल नहीं पाते हैं, तो हम लोग रखे हुए रहते हैं। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए, कहीं पर भी जाएँ तो आप सफिशेंट वाटर लेकर जाएँ कहीं पे भी। और मेडिसिन, सबसे पहली बात तो मेडिसिन आप गैस का, वॉमिटिंग का, पेट दर्द का, फीवर का, बच्चों के लिए उल्टी की दवाइयाँ, ये सब सफ़र में लेके चलना चाहिए। क्योंकि अचानक से मेरा ही पेट बहुत तेज़ दुखने लगा था और गैस बनने लगा था, क्योंकि बाहर का हम लोग कुछ भी खाते रहते हैं, बाहर का पानी पीते रहते हैं कभी कभी, तो इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, गैस बनने लगा, सीने में दर्द हो, लेकिन मेडिसिन नहीं ली थी, मैं भूल गई थी गैस का मेडिसिन। बाकी और मेडिसिन थे मेरे पास और गैस के मेडिसिन नहीं थे। तो हम गाड़ी हाईवे पे भी नहीं रोक सकते हैं और मेडिकल स्टोर भी हम ज़्यादा ढूंढ नहीं सकते हैं, क्योंकि हाईवे पे बिल्कुल एकदम भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है और सिटी में जाने में टाइम भी हमारा वेस्ट होता है। तो हम लोग तो गए, लेकिन आप इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं बोलने जा रहा हूँ, तो जो हम हिल पे चढ़ते तो उस समय हम लोग को गाड़ी जो है बहुत स्लो चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट होने का रहता है डर। और दूसरी बात कि हमें जो रास्ते में आने वाले साइन बोर्ड्स रहते हैं उसे हमें फॉलो करना चाहिए और हमेशा जो स्पीड लिमिट है उसके बाहर हमें गाड़ी चलाना नहीं चाहिए। हमें जो है स्पीड लिमिट के डाउन ही गाड़ी चलाना चाहिए। तो ठीक, जब कार ड्राइव होती रहती है, मतलब चलती रहती है, तो हमें उछलना नहीं चाहिए। उछलेंगे तो ऐसे कोई ब्रेक मारेगा तो हमारे सर जाके टकरा जाएगा तो और ये हर्ट होगा।